अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िक्स को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था कि इसमें हम पूरी यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। तो अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जानना है तो मैं क्या करूँगा, किस तरह ढूंढूंगा उसके लिए लॉज और इक्वेशन, क्योंकि फ़िज़िक्स तो बहुत ही वास्ट यानी वसीअ सब्जेक्ट है। तो अगर हम इस तरह से ढूंढेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। जिस तरह आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस आपको मिलेंगे, उसी तरह फिजिक्स का भी है। लेट्स सपोज अगर आपको किसी स्टूडेंट को फाइंड करना है, ठीक है, स्कूल में, तो अगर आप स्कूल जाते हो और अगर स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को मतलब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक सारे स्टूडेंट को एक ही साथ बिठाते तो इस तरह उस स्टूडेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, स्कूल के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस है। तो अगर आपको किसी ग्रेड 2 के स्टूडेंट से मिलना है तो आप स्कूल के अंदर जाओगे, फिर आप ग्रेड 2 क्लास ढूंढोगे, तो उसी ग्रेड 2 क्लास में आपको वही स्टूडेंट मिलेगा। तो ये आसान हो गया, बाकी पूरा का पूरा स्कूल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में स्टडी करना हो तो आप सिर्फ वही स्पेसिफिक ब्रांच स्टडी करेंगे। जिस तरह हमने पहली बात की कि अगर मुझे मोशन स्टडी करना है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैकेनिक्स में जाऊँगा और मैकेनिक्स में उनके लॉज और इक्वेशंस ढूंढूंगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो चलिए आज ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को हम न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं और दूसरे को मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अच्छा, पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। 19वीं सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट ने फिजिक्स में जितने भी रिसर्चेस, इन्वेंशन और डिस्कवरीज किए थे तो उसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। उसमें हम मैक्रो ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्टडी करते हैं। मैक्रो ऑब्जेक्ट से मुराद मेरा डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हमें नज़र आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी अगर मूव कर रही है, ठीक है, कोई गेंद अगर मूव कर रहा है, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, और उन चीज़ों की स्पीड्स अगर नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल सी मतलब मेरा ये है कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम हो। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में जो साइंटिस्ट थे उसमें गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन और बहुत सारे और साइंटिस्ट थे। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स का सफ़र 19वीं सेंचुरी की एंड में शुरू हुआ, मतलब जब मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी प्रेजेंट की, ठीक है। तो एक्चुअल में जो क्वांटम लफ्ज़ है ये क्वांटा से निकला है, और क्वांटा हम फोटॉन को भी कहते हैं। ये एक्चुअल में एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, मतलब माइक्रो या नैनो लेवल पे हम स्टडी करते हैं। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हम इसमें स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुई या न्यूट्रिनोस, एंटी न्यूट्रिनोस, ठीक है, या पॉजिट्रॉन, जितने भी नैनो पार्टिकल्स है हम क्वांटम मैकेनिक्स में वो स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके साइंटिस्ट कौन से हैं, तो ये चूँकि मैक्स प्लांक की थ्योरी से ये क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ। तो मैक्स प्लांक है, उसमें श्रोडिंगर है, आइंस्टाइन है और बहुत सारे और है, ठीक है, डे ब्रॉय है। अच्छा, अब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जो सब ब्रांचेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। तो सिंपल मैकेनिक्स में हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हमें नज़र आती है उसके मोशंस को हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की भी फर्दर 2 ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है, लेकिन वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हीट, ठीक है, हीट या थर्मोडायनामिक्स भी इसी कहते हैं। इसमें हम हीट स्टडी करते हैं, मूड्स ऑफ हीट, मतलब कि हीट किस तरह ट्रांसफ़र करता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो हीट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट है साउंड, ठीक है। तो साउंड में हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, साउंड वेव्स को स्टडी करते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। जिस तरह साउंड की प्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी, ट्रांसमिटिंग मीडियम और हियरिंग डिवाइस,
ठीक है। और साउंड के डिफरेंट चूँकि मतलब कि ये कौन सा वेव है, साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल है या ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम साउंड के ब्रांच में पढ़ते हैं। अच्छा, लाइट, तो लाइट या ऑप्टिक्स भी इसे कहते हैं। तो इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, मतलब कि लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। ये अलग अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है, फिर डिस्पर्जन के बारे में, डायफ्रैक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें लाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स के ब्रांच लाइट या ऑप्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी सब एक ब्रांच है, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात में कर रहा हूँ, चार्जेस को पढ़ते हैं लेकिन जब चार्जेस रेस्ट में हों, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करें, जब चार्जेस फ्लो करती है, ठीक है, किसी मेटल में जो भी चीज़ हो, ठीक है, जब उसमें चार्जेस मूव करते हैं तो फिर हम कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे, उसे हम वैसे उसको हम करंट कहते हैं। तो इसको कंप्लीट इस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैग्नेटिज्म, तो इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, जब उसमें कोई चीज़ हम रखते हैं तो उस पर क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, जब दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये सारे ब्रांचेस हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे हर एक ब्रांच पे एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो हम वही जाके ये डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एटॉमिक फ़िज़िक्स, ठीक है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में ज़ाहिर है हम सिर्फ एटम को स्टडी करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को, उसके साइज़ को, कि एटम का साइज़ कितना है, रेडियस कितना है, ठीक है, किसी एटम का मास कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम किसी भी न्यूक्लियाई के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियाई में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, ठीक है, उसका मास कितना है, उसका साइज़ कितना है, वो फर्दर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिज़िक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा पे थोड़ी बात की थी, ठीक। प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है, ये आयोनिक स्टेट है मैटर का। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा भी था कि जब किसी एटम को हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, ये मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ले लें तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो उन सब से अगर इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो जाए और पॉजिटिव आयन दूसरी साइड पे, तो तब जब वो स्टेट बनता है, ठीक है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लास्ट जो ब्रांच है हमारा वो है जियो फिजिक्स। तो नाम से ही क्लियर है, इसमें हम अर्थ के स्टडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्थ का जो क्रस्ट है, मेंटल या कोर है, इन सब के बारे में हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो किस वजह से आते हैं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।